आज हम एक कहानी की परतों को खोलेंगे, बेलपुर गांव की कहानी। अब ये सिर्फ कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के कुछ बहुत ही गहरे जख्मों को कुरेदती है। तो चलिए देखते हैं कि इस डरावनी कहानी के पीछे की असलियत क्या है, ये बनी कैसे और आखिर में हमें क्या सिखाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सवाल है, क्या कभी सुना है कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढती है? बस यही एक लाइन, आप समझिए, पूरी कहानी का सार है। एक माँ का वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता और न्याय की एक ऐसी तलाश जो दुनिया के पार चली जाती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं अंजलि से, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं तकलीफों का दूसरा नाम बन गई थी। ये उसकी कहानी है, एक बहुत ही दर्दनाक सफर की। हाँ, तो ये है अंजलि। शादी को 8 साल हो चुके थे और ये 8 साल उसके लिए कोई प्यार भरा रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन भरी कैद की तरह थे। हर एक दिन एक नई सजा, और ये जुल्म शुरू होने में ना कोई देर नहीं लगी। शादी का पहला हफ्ता ही था जब अंजलि को ये एहसास दिला दिया गया कि वो इस घर की बहू नहीं, एक गुलाम है। उसके कानों में हर रोज एक ही जहर घुला जाता था, तेरे बाप ने दिया ही क्या है, 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। जैसे जैसे वक्त बीता ये ताने और भी जहरीले होते गए। जब अंजलि माँ नहीं बन पाई तो बस यही उसकी पहचान पर सबसे बड़ा दाग बना दिया गया। ससुराल वालों ने उसे एक नया नाम ही दे दिया, ये तो बांझ है, हमारा वंश खत्म करने आई है। देखिए, उनका जुल्म सिर्फ तानों तक नहीं रुका, उन्होंने एक पूरा झूठ गढ़ लिया, जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है। उन्होंने सबको क्या बताया कि डॉक्टर ने कहा है दिक्कत तो लड़की में ही है, और सच ये था कि वो कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। ये एक सोची समझी क्रूर साजिश थी, सिर्फ उसे बदनाम करने की, सारा दोष उस पे डालने की। तो अंजलि की जिंदगी ना जुल्म के एक ऐसे चक्र में फंस गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। सोचिए, दिन में ससुराल वालों के ताने, गांव में सबके सामने बेइज्जती और बांझ होने का वो भयानक कलंक, और फिर हर रात शराबी पति रघुवीर की मार। यही थी उसकी रोज की हकीकत। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पर क्या ये चमत्कार वाकई अंजलि को इस नर्क से निकालेगा, या फिर ये उसके जुल्म की एक और वजह बन जाएगा? चलिए पता करते हैं। सालों की तकलीफ के बाद एक दिन अंजलि को पता चलता है कि वो गर्भवती है, और उस एक पल में सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आती है। वो सोचती है, मेरे अंदर एक जान है, शायद अब सब बदल जाएगा। कोई छोटी सी उम्मीद थी उसकी, पर अंजलि की उम्मीद और उसके परिवार की सोच, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जहां अंजलि एक नई शुरुआत देख रही थी, वहीं उसके परिवार के लिए ये सिर्फ एक जरूरत पूरी होने जैसा था। उनका फैसला तो दिल दहलाने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तो बस वारिस चाहिए, ये तो बस एक जरिया है। उनकी नजरों में अंजलि एक इंसान थी ही नहीं, बस बच्चा पैदा करने की एक मशीन। और गर्भवती होने से उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। सोचिए, बढ़ते पेट के साथ पानी के भारी भारी घड़े उठाना। खाने को क्या मिलता? बासी रोटियां, और कई बार तो वो भी नहीं। धीरे धीरे कुपोषण और कमजोरी ने उसके शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। अब हम कहानी के सबसे काले और भयानक मोड़ पर आ गए हैं। वो रात जहां एक बहुत छोटी सी बात पर हैवानियत अपनी सारी हदें पार कर देती है। और उस आखिरी जानलेवा बहस की वजह क्या थी? ठंडा खाना। बस अंजलि उस दिन डॉक्टर के यहाँ से बहुत थकी हुई लौटी थी, और उसने जो खाना परोसा वो थोड़ा ठंडा था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले रघुवीर चिल्लाया, हम क्या जानवर हैं जो ठंडा खाना खाएंगे? फिर उसने पहला थप्पड़ मारा। अंजलि लड़खड़ा गई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया, उसे दीवार से दे मारा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंजलि जमीन पर गिरी और उसमें कोई हरकत नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात, उसके सास ससुर वहीं बैठे चुपचाप ये सब देखते रहे। मरने से ठीक पहले उसने अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की एक आखिरी कोशिश की।
अपने हाथों से पेट को ढकते हुए वो बस यही गुहार लगाती रही, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए रुक जाओ। अंजलि की मौत के बाद उस परिवार में पछतावे का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने गुनाह को छुपाने का प्लान बनाया। पहला कदम, उन्हें पुलिस, बदनामी और गांव वालों की बातों का डर था। दूसरा कदम, उन्होंने तय किया कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे ताकि कोई सवाल ना उठे। तीसरा, रात के अंधेरे में उन्होंने उसकी लाश को घर के पीछे खेत में दफना दिया। और चौथा, सबसे ज्यादा डरावना कदम, उन्होंने हाथ धोए, रात का खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे उनकी इंसानियत पूरी तरह मर चुकी हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जहाँ इंसानी इंसाफ चुप हो जाता है, वहाँ कुदरत अपना इंसाफ करती है। और अब शुरू होती है एक आत्मा के बदले की कहानी। 3 रातें पूरी खामोशी में गुजरी, लेकिन फिर तीसरी रात को उस घर में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। ये पहला संकेत था कि अंजलि लौट आई है। और ये डर सिर्फ उस घर तक नहीं रहा, बहुत जल्द ये पूरे गांव में एक भयानक किस्सा बन गया। एक गांव वाले ने तो यहाँ तक कहा, कल रात मैंने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को बैठे देखा। वो रो रही थी और उसकी गोद में कुछ था। इसके बाद तो उस घर में अजीबोगरीब घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। वो घर अब उनके लिए एक जेल बन चुका था। हर रात एक बच्चे के रोने की आवाज, दर्द भरी चीखें, कभी कभी उन्हें अंजलि की परछाई दिखती जो एक अनदेखे बच्चे को गोद में झुला रही होती। और पूरे घर में एक ऐसी ठंडक भर गई थी जो हड्डियों तक चुभती थी। हर कहानी का एक अंत होता है, तो अब हम इस किस्से के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि इस आत्मा को आखिरकार शांति कैसे मिली और कैसे ये कहानी हमेशा के लिए एक चेतावनी बन गई। हाँ, इस कहानी को समझने के लिए ना एक बात जाननी बहुत जरूरी है। हमारी लोक कथाओं में गर्भवती आत्मा को बहुत शक्तिशाली और बेचैन माना जाता है। मान्यता है कि कोई माँ अगर बच्चे को जन्म देने से पहले मर जाए तो उसकी आत्मा अपने अधूरे फर्ज की वजह से इस दुनिया में ही अटक जाती है। शायद यही वजह थी कि अंजलि की आत्मा में इतनी ताकत थी। कहानी का अंत तब हुआ जब उस परिवार में कोई नहीं बचा। बाद में एक तांत्रिक ने इस बात की पुष्टि की कि अंजलि को खेत में ही दफनाया गया था। फिर गांव वालों ने मिलकर उसके शरीर को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। ये भी एक विडंबना ही है। जिस समाज ने जीते जी उसे इतना दुख दिया, उसी ने मौत के बाद उसे वो शांति दी जो उसे कभी नहीं मिली। लेकिन कहानी यहाँ भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि उस खेत के पास एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है और उस हवा में कभी कभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा बच्चा कहाँ है? और इसी एक सवाल के साथ ये कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में जिंदा है। एक ऐसी खोज जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।